अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद उमर। करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि सऊदी अरेबिया के रिलेशंस और पाकिस्तान के रिलेशंस आजकल कुछ सही नहीं चल रहे। आजकल अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान के रिलेशन चाइना को निकाल दें तो कौन से मुल्कों के साथ बेटर है? हमारे पॉलिटिशियन ने कौन से मुल्कों के साथ अच्छे छोड़े? हमारे जो रिलेशन है अभी, जो हमारी माशी सूरत हाल है, जो लोग हमें ऐड देते थे उन्होंने भी बंद कर दिया। उन्होंने ये महसूस किया कि हम मुस्तकिल मांगने पर ही हैं अच्छा। और हम खुद कुछ नहीं करना जानते और ना ही चाहते हैं। और जो एड हमें हमारे दोस्त ममालिक देते हैं वो हम हमारे पॉलिटिशियन खुद खा लेते हैं और हमारे मुल्क पर या हमारी वहाँ पे कोई भी खर्च नहीं करते। इस वजह से जो दूसरे लोग या जो दूसरे ममालिक थे जो हमारी हेल्प आउट करते थे उन्होंने आस्ता आस्ता हमसे पीछे हटना शुरू हो गया, जिसमें अच्छा। सबसे ज़्यादा जो करीब मुल्क जो समझा जाता था वो सऊदी अरब, दुबई अच्छा। और बाद में कतर और मिस्र, ओमान, सूडान, इन सब ने अपने मफाद की खातिर आस्ता आस्ता हमसे पीछे हट गए हैं, क्योंकि हम एक लंबे अरसे से सिर्फ इनसे खा रहे हैं, इनको रिटर्न कुछ नहीं कर रहे। सही बात है। और अगर सॉरी कट कर रहा हूँ, दुनिया को देखें तो दुनिया की बड़ी बड़ी मैशतें, बड़े बड़े मुल्क चलते हैं ट्रेड की वजह से, चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की वजह से। पाकिस्तान के ऊपर सर्च किया गया, पाकिस्तान 75 साल से किस बेस पर चल रहा है? तो हम सिर्फ एड लेने की वजह से, इमदाद लेने की वजह से। आप हिसाब लगाएं कि एक मुल्क का ये सूरत हाल है कि वो 26 मरतबा, 24 या 26 मरतबा IMF से कर्जा ले चुका है, IMF से बिल ले चुका है, बेल इस बारे में ले चुका है कि हम डिफॉल्ट ना हो जाए। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? एंड तो होना ही था, मांग मांग कर कब तक खा सकते हैं हम? मांग मांग कर हमारी कौम जो है वो बहैसियत कौम एक बेकारी कौम बन चुकी है। अब हम पे कोई इतबार नहीं कर रहा, ना हमें कोई ऐड दे रहा है और ना ही कोई किसी किस्म की हमारे साथ माशी ताल्लुक़ रखना चाहता है। और जो हमारे सियासतदानों की आपस में सूरत हाल है कि ये दिन ब दिन अमीर तरीन होते जा रहे हैं, जो कि अवाम है वो गरीब होती जा रही है, जिसकी वजह से। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं जो कि पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, उनके अपने अरब और वेस्टर्न ममालिक में बड़े बड़े महल हैं, अपने बिजनेस हैं। तो जिस वजह से वो लोग अब ये समझ गए हैं कि जब इनके अपने हुक्मरान जो सियासतदान हैं वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं इस मुल्क से, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर हम क्यों इनकी मदद करें और कब तक हम इनकी मदद करेंगे। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तान के सिटीजन जो कि सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे उम्रा के लिए, सबके वीज़े रिजेक्ट कर दिए, टेक्निकल इशू बताया। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, इंडिया के नो एयरफोर्स जो के जा रहे थे एयरक्राफ्ट यूके के अंदर, उन्होंने इमरजेंसी लैंड की भाई सऊदी अरेबिया के अंदर। जब हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के रूल्स बड़े सख्त हैं, कोई जहाज ऊपर से नहीं गुजर सकता, तो इंडिया के लिए वही रूल्स फॉलो नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान या अदर कंट्री के लिए सऊदी अरेबिया रूल्स फॉलो करता है। क्या वजूहत है? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सऊदी अरब विज़िट किया? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया। अच्छा, वहाँ पर जो सऊदी कौम है, जो सऊदी हैं वो बनिस्बत पाकिस्तानी इंडियन जो कौम है उनकी ज़्यादा कदर करते हैं। अच्छा। ओके, वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि वो लोग उनसे उनके मुल्क के लिए बेहतर हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं ना तो अपने मुल्क के लिए बेहतर हैं ना उनके लिए। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी उन्होंने सऊदियों के साथ और सऊदी मुल्क के साथ फ्रॉड किए हैं, उनके साथ जो है ना हाथ किए हैं, जिसकी वजह से हमारा बहैसियत कौम अच्छा। एतबार उठ गया है। एक मिसाल कवैत की आपके सामने, कवैत तो पाकिस्तान को वीज़ा ही जारी नहीं करता। अब सऊदी अरब है और दुबई है, और पिछले 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान ने चाहा था कि वो अपना एक अलग ग्रुप बनाए तुर्की और मलेशिया के साथ मिलके, तो जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उन्होंने एक थ्रेट भी किया था कि जितनी भी पाकिस्तानी लेबर है हम इन सबको यहाँ से निकाल देंगे, जो तकरीबन 2.5 लाख या 3 लाख के करीब है। तो जिसका एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान की तरफ आ रहा था और अच्छा। पाकिस्तान मुमकिन है उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने भी बैकफुट ले लिया इसी वजह से कि हम इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और एक हमारा जो बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है वहाँ से जो लोग पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर इन लोगों की कफालत हमारे लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बहैसियत कौम हमारे जो काम है वो कोई इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं। अभी दुबई ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो इलाके हैं उनको बैन किया हुआ है। अच्छा। क्या वजह है? ये बहैसियत कौम हमारी दुबई कोई ने इज्जत नहीं पाकिस्तान करता, के कुछ क्योंकि इलाके हमारी भी बैन तारीख कर में कोई दिए। इज्जत करवाने वाले नहीं है। धन्य हो पाकिस्तानी आप। हम एज अ कौम इंडिया को बड़ी गालियां देते हैं, इंडिया से कहते हैं हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम लेना नहीं, हम दे नहीं करेंगे। इसका नुकसान किसको है?
नुकसान ओवरऑल जो है वो मुल्क को ही है। इंडिया तरक्की के लिहाज से, अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अपनी माशत के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है, और उसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे न्यूट्रल्स, हमारे पॉलिटिशियंस, इन सब ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पे लोग जो हैं सिर्फ वो बेकारी हैं, अच्छे हैं, इसके अलावा जो अवाम है वो मर रही है। सही बात है सर, तो बहुत जबरदस्त। इसी वजह से पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। इसके लिए हमें चाहिए कम से कम जो टॉप लीडरशिप है, जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, कोई भी है, किसी भी पार्टी के साथ है, उसका किसी के साथ भी कोई तल्लक है, उन सब को सही बात। हैंग किया जाए। आपको पता है G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है। दुनिया के बड़े मुल्क के जो बड़े सदर हैं, जो कि क्या कहते हैं उसे, फॉरेन मिनिस्टर से, वो इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। हमारा G20 के साथ तल्लुक ही कोई नहीं है, हमारा तो मांगने वालों के साथ तल्लुक है। आप हमें ये बताएं कि उनकी मीटिंग कहाँ पे हो रही है, हम तो वहाँ पे जा सकते हैं ना। इसलिए बात करने का पर्पस ये है कि अभी आज की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ मैं बताना चाहूँगा। इस न्यूज़ को बताने का पर्पस ये है कि सऊदी अरेबिया, जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, उसका इंटरेस्ट बताना चाहूँगा किधर ज़्यादा हो रहा है और हमारी तरफ कितना कम है। आज 9 एयरक्राफ्ट, इंडिया के 9 एयरक्राफ्ट जो कि यूके जा रहे थे, उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया के अंदर तो रूल्स बहुत सख्त है, किसी की भी जहाज़ को गुजरने नहीं देते, मक्के के ऊपर से भी नहीं गुजरने देते, खाना काबे के ऊपर से गुजरने नहीं देते। तो इसी दौरान इंडिया के जो एयरक्राफ्ट थे यूके जा रहे थे, तो इमरजेंसी लैंडिंग करके सऊदी अरेबिया के अंदर रुके और उनका सऊदी की हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान को वीज़े नहीं प्रोवाइड कर रहे, जितने भी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबके रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या वजूहत लगती है आपको? सर पैसे की भागम भाग है और कोई चीज़ नहीं है। उनको फंडिंग उनसे उधर से ज़्यादा आती है, हमसे कम आती है। किनको? सऊदी अरेबिया को। मतलब सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान आप क्या सोच रहे हैं कि बिजनेस प्रॉफिट है? बिजनेस प्रॉफिट है सर, अच्छा। ऑलमोस्ट। आजकल जो दौर हालात जा रहे हैं, सर बंदा अरे भाई, पीछे जा रहा है, तो हमारी मोदी निस्बत जी की क्यों नहीं है ताकत वर्ल्ड है। वाइड के अंदर? क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। इकोनॉमी की दौड़ है जी, इकोनॉमिक दौर सर। तो इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जय सर, ऑफ कोर्सली हमारा उनका 3 रुपये और हम यानी कि उनके 3 रुपये और 63% और हमारा 1 रुपया बनता है। सारी बात Strong हो। जी यस। हम तो इंडिया से इसलिए अलग हुए थे कि ज़्यादा ताकतवर बन सके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन यहाँ पर तो हम दिवालिया हो रहे हैं। ये सब भागम भागना हर बंदे की, जो भी जिसी की हुकूमत हो, हर बंदा अपने पेट का बस उसके सोचता है बस। अपने बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम अपने बारे में सोच रहे हैं। सर देखें, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं मोटरवे पर, पार्किंग में, हर जगह। ये हम परचेजिंग कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बड़े लोग हैं उनका तो कुछ नहीं जा रहा, वो क्या देते हैं मुल्क को। भूख ज़्यादा हो गई है मुल्क में, बिल्कुल इसी तरह। गुजारा हो रहा है आपका? जी हम तो जो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का सेटल है, लेकिन जो हमसे जो लो तबका है, लेकिन उनका तो गुजारा मुश्किल है ना। तो उनके लिए क्या स्थिति किया? खराब हो चुकी है पाकिस्तान। उनके लिए का हमारी हुकूमत को ही करना चाहिए, जो करना है हमने क्या करना है। गवर्नमेंट डे बाई डे कर्जे ज़्यादा लेती जा रही है। अभी रिसेंटली अपील की है $8 बिलियन की। किससे अपील की पता? अमेरिका को कहा कि मुझे $8 बिलियन दे, नहीं तो हमारे साथ ईरान ने हमें लास्ट डेट दी है। ईरान ने कहा कि आपने हमसे पैसे लिए थे जो गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो आपने बिछाई नहीं है, तो आप हमें $18 बिलियन हमें वापस करें। तो अब वो पैसे नहीं है, तो वो फिर यूएसए के पास हमारी गवर्नमेंट भागी गई है। हाँ, वो फिर IMF के पास जाएंगे। जो मुल्क IMF के पास गया वो अभी तक बचा नहीं है। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक सही बात है। इकबाल सर करते क्या है? मैं न्यूयॉर्क पे होता हूँ। न्यूयॉर्क के वासी हमारे पास आए हैं। सर कब से आए हैं? मैं 1 महीना हो गया है। महीना हो गया। ये क्या खैरियत से आए हैं बस वैसे विजिट विजिट के लिए? यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ पे चला बर्बाद। अच्छा। तो न्यूयॉर्क से आए हैं और यकीनन डॉलर्स में कमाते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं ना पड़ता होगा, इतना महंगाई इसमें क्या लगता है महंगाई हुई है? महंगाई तो सब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, मगर ये है कि मैं देखता हूँ लोगों का हजूम, कहीं भी चले जाए इतने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। ये बड़ी आवाज़ चली गई। आप देख लें, जहाँ भी जाएं वहाँ पे रश इतना है कि लाइनों में लगते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी? पाकिस्तान की 24 करोड़। हाँ, इतनी 22-24 करोड़ है। 22-24 करोड़ में से ये जरा नजर घुमाए, यहाँ पर चंद हजार लोग भी नहीं है। बहुत लोग हैं जी, कहीं भी चले जाएं। मैं तो जहाँ भी गया हूँ ना, लाइन में खड़े हैं। अपना मैकडॉनल्ड में चले जाए, वहाँ पे लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं। हम लोग जो बाहर से आते हैं, अब देखते हैं कि यार ये एक तरह का बिल है, मगर ये कि ये लोग आते हैं 20 वो कहते हैं 15,000 रुपये आपका बिल है, ऐसे उनके देते हैं चले जाते हैं।
ये चीज़ें मैं देख के हैरान हूँ, मगर ये कि सब लोग कह रहे हैं कि गुर्बत है। अभी ये रिलेशंस के ऊपर बात करूंगा, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। सर सऊदी अरेबिया से यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया उम्रा जाने के लिए, बल सऊदी अरेबिया ने रिजेक्ट कर दिए वीज़े। आज की एक न्यूज़ है कि जो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यूके जा रहे थे, यूके जाते हुए उन्होंने कहा उनके ना इमरजेंसी लैंडिंग की सऊदी अरेबिया के अंदर। आपको पता सऊदी अरेबिया के रूल्स कितने सख्त है, अदर जहाज़ों को आने नहीं देते, लेकिन इंडिया के 9 एयरक्राफ्ट की बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है मौजूदा टाइम के अंदर? सऊदी अरेबिया पीछे जा रहा है लेकिन बरक्स इंडिया के बहुत करीब है सऊदी अरेबिया, क्या वजूहत लगती है? देखिए जी, उनका तरक्की में वो गामजन है, वो अपने मुल्क के लिए जो कुछ करते सोचते हैं। जो हमारे जितने भी उनके अपना देख ले सियासतदान हैं, सारे अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। दोस्तों देखा आज आम पाकिस्तानी की राय, बोल रहे हैं कि भी सऊदी अरब ने और दुबई ने हमारे यहाँ पर रोक लगा दी है, कि पब्लिक का भी बैन कर दिया है, पासपोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान का, हर तरह की रोक लगा रखी है। लेकिन इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट जो सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की, उनको इमरजेंसी लैंडिंग कराई और उनका बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की उतारने की और उनका सम्मान भी किया। आज उसी पर ही पाकिस्तानी जले जा रहे हैं, बोले भाई हमारे लिए तो सऊदी अरब ने, हमारा मुल्क है, हमारे धर्म का मुल्क है, हमारे लिए तो उसने प्रतिबंध लगा रखे हैं, पैसे भी नहीं दे रहा है। लेकिन आज इंडिया की इतना सम्मान कर रहा है, तो उस पर ये राय दी है उन्होंने। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए